नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के आगमन से 4 घंटे पहले प्रवेश करेंगे सभी खिलाड़ी। सुरक्षा के मद्देनजर निर्देश जारी। 28 जनवरी को पीएम मोदी राष्ट्रीय खेलों का करेंगे शुभारंभ। चारधाम यात्रा के लिए गठित होगा प्राधिकरण। पर्यटन मंत्री ने कहा, सभी तैयारी पूरी। गठन से पहले तीर्थ पुरोहितों से ली जाएगी राय। बागेश्वर में अजय टम्टा ने गरुड़ में भाजपा के लिए किया प्रचार। गरुड़ नगर पंचायत चुनाव में ट्रिपल इंजन की अपील। लक्सर के सुल्तानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी ने की घोषणा। विद्युत विभाग का 22 करोड़ बिल माफ करने को कहा। 28 सूत्रीय घोषणा पत्र किया जारी। उत्तराखंड का बढ़ा मान। शूटिंग कोच सुभाष राणा को मिला द्रोणाचार्य अवार्ड। राष्ट्रपति मुर्मू ने किया सम्मानित। उत्तराखंड में पाले और कोहरे का येलो अलर्ट जारी। 28 जनवरी से पहाड़ी जिलों में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं लक्सर की। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी ने की घोषणा। ये बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुर नगर पंचायत पर बिल माफ करने को कहा। विद्युत विभाग का 22 करोड़ बिल माफ करने के लिए कहा गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां नगर को फ्री बिजली देने की भी घोषणा की गई है। हिंदुओं को कराएंगे चारधाम व अयोध्या की फ्री यात्रा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुर नगर पंचायत पर बिल माफ करने को कहा है। विद्युत विभाग का 22 करोड़ बिल माफ करने को कहा। नगर को फ्री बिजली भी देने की घोषणा की गई है। लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और साथ ही मुस्लिम भाइयों को हज की यात्रा भी फ्री कराएंगे। 28 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया है। ये बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं। लक्सर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी ने 28 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया। सुल्तानपुर नगर पंचायत पर बिल माफ करने को कहा। विद्युत विभाग का 22 करोड़ बिल माफ करने को कहा है। ये बड़ी खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं। और साथ ही नगर को फ्री बिजली देने की भी घोषणा की है। हिंदुओं को चारधाम व अयोध्या की फ्री यात्रा कराएंगे। मुस्लिम भाइयों को हज की भी फ्री यात्रा कराई जाएगी। और इसी तरह 28 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया गया है। लक्सर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सुल्तानपुर से निर्दलीय प्रत्याशी ने 28 सूत्रीय घोषणा पत्र जारी किया। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर कोटद्वार से है, जहां उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से कोटद्वार में मेयर प्रत्याशी बनाए गए वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी महेंद्र सिंह रावत बिना संसाधनों के ही अपने चुनाव प्रचार में लगे हैं। महेंद्र सिंह रावत ने अपने जल, जंगल और जमीन का जिक्र करते हुए कहा कि कोटद्वार में भ्रष्टाचार अपने चरम पर है और इसका जीता जागता उदाहरण छत्तीसगढ़ की वो कंपनी है जिसको करोड़ों का
ठेका दिया गया है, जो उत्तराखंड के पानी को यहीं के निवासियों को बेचेगी। इसलिए राष्ट्रीय पार्टियों के चाल चरित्र को समझने की जरूरत है। हम तुम्हारे साथ हैं। महेंद्र तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, महेंद्र भाई जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, महेंद्र भाई जीतेगा। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। प्रत्यक्ष हो चाहे बीजेपी को, इन्होंने टैक्स ले के जबरदस्ती आप में थोपना ही थोपना। आप देख रहे हो कि आजकल जगह जगह पाइप का खुदान हो गया। 1 साल बाद आपसे प्रत्येक पानी का बिल लिया जाएगा। और पानी जो खुदान कर रही है 370 करोड़ रुपए का, बाजार से लेकर धनेश फार्म तक, वो छत्तीसगढ़ की कंपनी, पानी हमारा, जल जंगल हमारा, अब पिलाएगा 18 साल तक छत्तीसगढ़। तो जनता तो तरसता है। कहीं ना कहीं पे आप देख रहे हो कि जितने भी जनसभाएं, बहुत भीड़ नहीं है, जनता मूक बैठी हुई है और शांत बैठी हुई है। और वही फैसला सुनाएगी 25 तारीख को ये दोनों राष्ट्रीय दल क्या कर रहे हैं। और अब खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, सभी प्रत्याशियों ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। वहीं सबने अपने अपने क्षेत्रों में लोगों से संपर्क भी तेज कर दिया है। के न्यूज इंडिया ने भी इन प्रत्याशियों के बीच जाकर ये जानने की कोशिश की कि वो कौन कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं। ये जानने के लिए हमारे संवाददाता शिव नारायण ने देहरादून के वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी प्रमोद कुमार गुप्ता से बातचीत की है। ये रिपोर्ट देखिए। मौजूद हूँ देहरादून के वार्ड नंबर 26 में, जहां हमारे साथ हैं पार्षद प्रत्याशी प्रमोद कुमार जी, जो जैसे ही चुनाव नज़दीक आ रहे हैं दिलों की धड़कन तेज हो रही है, जनसंपर्क भी तेज हो गया है और जानते हैं कि किस तरह की तैयारी कर रहे हैं और लोगों से किस तरीके से मिल रहे हैं और किस तरीके से इनको समर्थन मिल रहा है। प्रमोद कुमार जी, आप लोगों के बीच जा रहे हैं और किस तरह का आपको रुझान मिल रहा है, किस तरह का आपको जन समर्थन मिल रहा है? वार्ड की जनता जो है मुझे अपार आशीर्वाद दे रही है और समर्थन पूरा दे रही है। पूरे वार्ड की समस्याओं से हम पिछले 35 साल से रूबरू हैं। पहले जो है सबसे पहले हमारे यहाँ से सुरेश कुमार सहगल जी, यहाँ के जिस टाइम कांग्रेस का सिंबल भी नहीं मिला करता था, वो चुनाव लड़ते थे, तो उन्होंने क्या करा। उसके बाद 2001 से उनके पुत्र नीनू सहगल जी पिछले 25 साल से निगम में नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी रहे और पार्षद के रूप में भी रहे। उनके सौजन्य से बहुत काम हमारे इस वार्ड के अंदर हुए, बहुत ज़्यादा काम हुए। एक एक गली, नाली, सड़क, बिजली, पानी, सीवर, समस्याओं का हमने बहुत समाधान किया है और उस पर ही हम जो है वो मांग रहे हैं। हमारी जो है प्रथम जो प्राथमिकताएँ हैं उसमें जैसे बच्चों की शिक्षाओं के लिए हम शुरू से ही करते आ रहे हैं। जैसे मुस्लिम बच्चे हैं, कुछ हैं जो गरीब बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई के लिए पूरा हम प्रावधान करते हैं। बारिश के टाइम पे विशेष सफाई का जो है विशेष ध्यान दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाता है। समय समय पर सड़क, नालियाँ, उनका निर्माण, जिस भी गली से भी कहीं से भी कोई भी होती है तो समस्याओं को दूर किया जाता है। हम ट्रैफिक और पार्किंग की व्यवस्था करना हमारा प्रथम वो है कि किसी तरह से इसका वो। ये थे हमारे साथ देहरादून के वार्ड नंबर 26 से पार्षद प्रत्याशी प्रमोद कुमार जी, जिन्होंने बताया कि जो भी समस्या क्षेत्रवासियों की होगी उसको लेकर के मैं हमेशा तैयार रहूँगा, तत्पर रहूँगा। मैं शिवनारायण अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ, के न्यूज देहरादून। और अब खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं, जहां मानकपुर आदमपुर गांव के ग्रामीणों ने शहर स्थित निजी हॉस्पिटल के चिकित्सक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा और धरने पर बैठ गए। पीड़ित सोनू कुमार ने बताया कि 10 अक्टूबर को
बहादुराबाद क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इलाज के लिए जगन्नाथ हॉस्पिटल में भर्ती होने के करीब 1 माह बाद चिकित्सकों ने उसको दूसरे अस्पताल भेज दिया। पीड़ित ने आरोप लगाया कि जगन्नाथ हॉस्पिटल में गलत इलाज होने से एम्स में उपचार के दौरान उसका एक पैर काटना पड़ा, जिससे वो अपाहिज हो गया और आगे का जीवन बर्बाद दिखाई दे रहा है। पीड़ित ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर दर्जनों लोगों के साथ धरने पर बैठ गया। जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने समझा बुझाकर धरना समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी अपनी जिद और मांग पर अड़े रहे। हॉस्पिटल के डॉक्टर पारित अग्रवाल ने आरोपों को निराधार बताया है। पहले आके फिर मुझे धमकी देके गए। आज ये 50 जन आके फिर धमकी दे रहे हैं कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए, 10 लाख रुपए दे दीजिए। इन्होंने झूठे बयान पेपर में छपवाए हैं कि मैंने इनसे पैसे मांगे, इस ऑपरेशन के 10 लाख रुपए मांगे, जबकि इन बातों में कोई भी सच्चाई नहीं है। ना मैंने इनसे पैसे मांगे इन सब चीजों के। बाकी मैंने आपको जो था बता दिया है। जी सर, मेरा 26 तारीख में एक्सीडेंट हो गया था इकबालपुर के पास में। तो 26 तारीख की रात को मुझे यहाँ भर्ती कर दिया था डॉक्टर के यहाँ पे। तो इन्होंने अगले दिन मेरा ऑपरेशन कर दिया 27 तारीख में। उसके बाद इन्होंने मेरा ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखा चला गया ना। हर मतलब तीसरे चौथे दिन पट्टी करते रहे स्टार्ट में। हर पट्टी पे इन्होंने मतलब बोलते रहे कि तीसरी पट्टी पे इस पे जख्म होना स्टार्ट हो गया, मेरा पैर का पस बनना स्टार्ट हो गया। तो मैंने बोला भी मगर सर इसमें पस बन गया, ऐसा तो होता नहीं कभी भी। अब डॉक्टर ने बोला कि ठीक हो जाएगा, हमने दिल्ली से दवाई मंगा दी है, या कर दिया वो कर दिया। अब बोल मतलब करते रहे ऐसे तीसरे चौथे दिन पट्टी करते रहे, बदलते रहे। अब पूरा 1 महीना बाद इन्होंने लापरवाही कर करके ऐसे जी पूरा पैर बिल्कुल खराब हो गया, गल गया। तब जाके इन्होंने मना किया कि अगर आप दूसरी जगह दिखा लो अब जाके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं बागेश्वर की, जहां गरुड़ नगर पंचायत में पहली बार नगर पंचायत के लिए चुनाव हो रहे हैं। भाजपा गरुड़ में किसी भी कीमत पर भाजपा प्रत्याशी को जिताने की जुगत में तेजी से आगे बढ़ रही है। गरुड़ क्षेत्र में भाजपा के प्रचार को और जोर देने के लिए अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने भी घर घर जाकर भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की है। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने कहना है कि गरुड़ के समुचित विकास के लिए तीसरे इंजन की आवश्यकता है। जनता से गरुड़ नगर पंचायत में ट्रिपल इंजन लगाकर भाजपा को जिताने की अपील की है। जिस प्रकार से पूरे उत्तराखंड के अंदर नगर पालिका, नगर मेयर की और नगर पंचायतों के चुनाव चल रहे हैं, गरुड़ पहली बार ऐसी गठन नगर पंचायत है। मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कि उनके द्वारा इस गरुड़ को अत्याधुनिक सुविधाएं नगर पंचायतों की मिले, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बजट से यहाँ की व्यवस्था को व्यवस्थित बनाया जा सके। तो मैं पूरा लगभग अल्मोड़ा, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, इस सब जगह होते हुए रानीखेत, गौराहट, चकोटिया देखकर आया हूँ। तो सबके मन में है कि जिस प्रकार से पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी और कृष्ण धामी जी के नेतृत्व में घर घर तक विकास की किरण पहुँच रही है, ये डबल इंजन की सरकार का लाभ लोगों तक मिल रहा है, ये और अच्छे प्रकार से व्यवस्थित मिल पाए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जिला मुख्यालय में उत्तरायणी मेले के दौरान मसूरी जैसी थूक कांड की घटना सामने आई है। वायरल वीडियो में एक युवक को भट्टी में रोटी बनाते समय उसमें थूकते हुए देखा गया है। घटना के बाद विश्व हिंदू परिषद, हिंदू जागरण मंच और स्थानीय लोगों में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने बागेश्वर कोतवाली में हंगामा किया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में लिया और संबंधित दुकान को बंद करवा दिया। इस घटना से स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है और मेले में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
खबर उत्तराखंड में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। नगर निकाय चुनावों के प्रचार के अंतिम दौर में भाजपा ने अपने प्रदेश प्रवक्ताओं को निकाय चुनावों में उतार दिया है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता गौरव पांडे बागेश्वर भाजपा कार्यालय पहुंचे और प्रेस वार्ता कर भाजपा की जीत का दावा किया है। भाजपा प्रवक्ता गौरव पांडे का कहना है कि बागेश्वर के 11 वार्डों में से एक वार्ड में भाजपा निर्विरोध जीत गई है। बागेश्वर में भाजपा कार्यकर्ताओं में जोश भरा हुआ है। बागेश्वर में भाजपा बड़े अंतर से जीतेगी। एक सुंदर धार्मिक नगरी बने, पर्यटन नगरी बने, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे आने वाले समय में जो यूसीसी आ रहा है, क्योंकि हम भाई हमारे छोटे भाई जोशी जी हैं, आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इतने बड़े हमारे देश में अग्रणी राज्य बने, टूरिज्म की दृष्टि से अच्छा राज्य बने, सर पे खड़े हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि चुनाव प्रचार में कोई बड़ा ट्रेलर भी आने वाला है। चुनाव की बेला है और इस चुनाव की बेला में हर कोई हम ये चुनाव भी जीते हैं। सुरेश खेतवाल जी यहाँ के अध्यक्ष बने, तर्ज पर एक सुंदर धार्मिक नगरी बने, पर्यटन नगरी बने, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे आने वाले समय में जो यूसीसी आ रहा है, क्योंकि हम भाई हमारे छोटे भाई जोशी जी हैं, आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इतने बड़े हमारे देश में अग्रणी राज्य बने, टूरिज्म की दृष्टि से अच्छा राज्य बने, सर पे खड़े हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि चुनाव प्रचार में कोई बड़ा ट्रेलर भी आने वाला है। चुनाव की बेला है और इस चुनाव की बेला में हर कोई हम ये चुनाव भी जीते हैं। सुरेश खेतवाल जी यहाँ के अध्यक्ष बने, तर्ज पर एक सुंदर धार्मिक नगरी बने, पर्यटन नगरी बने, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे आने वाले समय में जो यूसीसी आ रहा है, क्योंकि हम भाई हमारे छोटे भाई जोशी जी हैं, आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इतने बड़े हमारे देश में अग्रणी राज्य बने, टूरिज्म की दृष्टि से अच्छा राज्य बने, सर पे खड़े हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि चुनाव प्रचार में कोई बड़ा ट्रेलर भी आने वाला है। चुनाव की बेला है और इस चुनाव की बेला में हर कोई हम ये चुनाव भी जीते हैं। सुरेश खेतवाल जी यहाँ के अध्यक्ष बने, तर्ज पर एक सुंदर धार्मिक नगरी बने, पर्यटन नगरी बने, युवाओं को नौकरी देने की बात हो, चाहे आने वाले समय में जो यूसीसी आ रहा है, क्योंकि हम भाई हमारे छोटे भाई जोशी जी हैं, आप सभी लोगों का यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। इतने बड़े हमारे देश में अग्रणी राज्य बने, टूरिज्म की दृष्टि से अच्छा राज्य बने, सर पे खड़े हैं और मुझे पूर्णतः विश्वास है कि चुनाव प्रचार में कोई बड़ा ट्रेलर भी आने वाला है। चुनाव की बेला है और इस पार्टी के प्रवक्ता जाके पत्रकार मिलेंगे, इसी के तहत आज मैं बागेश्वर आया हूं और चुनाव में तो बाबा बागनाथ का आशीर्वाद बागेश्वर की जनता को मिल गया है, क्योंकि 10 में से हम एक सीट निर्विरोध ही जीत गए हैं और उस वार्ड का उसका नाम भी बागनाथ वार्ड है। तो मुझे पूर्णतः विश्वास है कि हम चुनाव यहाँ जीतेंगे और कार्यकर्ताओं में बहुत अच्छा माहौल है। एकजुटता के साथ सारे कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं और अगर हम अपने विपक्ष की बात करें तो उनमें तो घर में ही लड़ाई है, उनके घर में पहले किसी और प्रत्याशी को होते हैं, फिर कोई दूसरा प्रत्याशी आ जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ चुनाव जीतने वाली है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।